हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन जिला सिवनी द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का भ्रमण कराएंगे और इस केंद्र में क्या-क्या सुविधाएं हैं, किस-किस विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उन सभी विषयों के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके पहले ब्लॉक छपारा का कुछ सामान्य जानकारी आपको बताना चाहते हैं। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, जिसके अंतर्गत गेहूं, मक्का एवं धान की खेती बहुतायत में की जाती है। साथ ही मिलेट्स के अंतर्गत कोदो एवं कुटकी की खेती भी होती है। यह क्षेत्र सीताफल के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। यह प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य द्वार है, जहां सबसे पहले सूचना पटल नजर आया, जिसमें आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों की जानकारियां प्रेषित की जाती है। इसके आगे थोड़ा और बढ़े तो महिलाओं द्वारा तैयार किए गए आजीविका उत्पाद भी देखने को मिले, जिसमें मिट्टी के बर्तन, प्याले, गुल्लक एवं भगवान की आरती के लिए दिए भी तैयार किए गए हैं। साथ ही बांस की लकड़ी से बने टोकनी भी नजर आए। ये सभी उत्पाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की जाती है। इसके बाद ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह ग्राम संगठन की बैठक प्रक्रिया को इंगित करती है। इसके अतिरिक्त सीटीसी में महिलाओं की सुविधा की दृष्टि से सैनिटरी पैड वाइंडिंग मशीन भी लगाई गई है, जिससे महिलाओं को आसानी से सैनिटरी पैड उपलब्ध हो सके। यह प्रशिक्षण केंद्र सिवनी जिले के छपारा ब्लॉक में स्थापित है। तो सबसे पहले आपको पूरे प्रशिक्षण केंद्र का भ्रमण कराते हैं। ये जो बड़ा सा भवन देख रहे हैं, ये ब्लॉक छपारा का सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र है, जो जिले से उत्तर दिशा की ओर लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन सिवनी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र है। इसकी स्थापना 24 जून 2018 को हुई। इसका नाम बैनगंगा सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है। इसे सीटीसी केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह केंद्र का मुख्य द्वार है। इसके अंदर जाने पर तरह तरह के ड्राइंग बनाए गए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ये अंदर जाने की गैलरी है। और ये एक बड़ा सा हाल है, जो ट्रेनिंग सेंटर है। ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो एक ही ड्रेस में उपस्थित हुई हैं। यहाँ पर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सभी महिलाएं अलग अलग गांवों से आई हुई हैं। इस केंद्र में अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग, पशुपालन की ट्रेनिंग। इसी के अंतर्गत लघु उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण, रोजगार संबंधी प्रशिक्षण, पदाधिकारी नेतृत्व जिसे लीडरशिप भी कहते हैं, बैंक सखी, एफएल-सीआरपी, जेंडर ट्रेनिंग, एफएनएचडब्ल्यू, खाद्य पोषण एवं स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती, बुक कीपिंग, लोकोस, इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन होता है। अब इस सीढ़ी से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। यह भवन 2 माले का बना है, जिसमें नीचे की ओर स्व सहायता समूह की महिलाओं की बैठक एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था है। और जैसा कि हम अब भी भवन के ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, जहां अन्य ब्लॉकों से आए महिलाओं का प्रशिक्षण होता है। यह प्रशिक्षण केंद्र के ऊपरी माले का हिस्सा है। इस गैलरी के आजू बाजू प्रशिक्षणार्थियों के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं, जहां प्रशिक्षण में आए प्रशिक्षणार्थियों के लिए ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है। ये सामने प्रशिक्षण कक्ष है। यहाँ अन्य ब्लॉकों से आए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का सभी विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। यह प्रशिक्षण कक्ष काफी बड़ा है। इसमें एक बैच में लगभग 50 या उससे अधिक लोगों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें अन्य विभागों द्वारा भी कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। इस केंद्र में प्रत्येक माह अलग अलग विषयों पर अलग अलग प्रशिक्षणों का आयोजन होता है। कक्ष के अंदर मां सरस्वती का फोटो एवं गुलदस्ते भी हैं। यहाँ जब भी कोई ट्रेनिंग शुरू होती है, तो सबसे पहले मां सरस्वती की आरती की जाती है।
यहाँ सुविधा की दृष्टि से प्रशिक्षणार्थियों के लिए सीलिंग फैन एवं कूलर की व्यवस्था है। ट्रेनिंग के लिए प्रोजेक्टर, माइक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रेनिंग में आए प्रशिक्षणार्थियों के लिए यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी है एवं 2 कमरे हैं, जहाँ ऊपर और नीचे मिलाकर 20-20 यानी कुल 40 बेड हैं एवं सभी बेडों के लिए रजाई, कंबल और चादर की व्यवस्था है, जिससे ठंडी के मौसम में रात्रि विश्राम करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को कोई समस्या न हो। इसी तरह उनके भोजन, पानी और स्नान के लिए केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था है। अब हम आपको केंद्र के भोजनालय का भ्रमण कराते हैं, जहां प्रशिक्षण में आए सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजन तैयार होता है। भोजन तैयार किए जाने वाले आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के बर्तन उपलब्ध हैं। यहाँ पर भोजन तैयार करने का कार्य इन सभी दीदियों द्वारा किया जाता है। यहाँ आए प्रशिक्षणार्थियों के लिए सुबह चाय नाश्ता की व्यवस्था है। फिर दोपहर में भोजन का समय होता है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद एवं खीर आदि की व्यवस्थाएं होती हैं। फिर शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच सभी को चाय दिया जाता है। मेज संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी रानी दुर्गावती ग्राम संगठन की अध्यक्ष श्रीमती संगीता चंद्रवंशी को दी गई है। संगीता दीदी समय समय पर आवश्यकतानुसार भोजन की समस्त सामग्री उपलब्ध करा देती हैं। ये अतिथि कक्ष है, जिसमें मास्टर ट्रेनर या किसी उच्च अधिकारियों का भ्रमण आदि होता है, तो उनके विश्राम के लिए सुरक्षित रहता है। अब हम प्रशिक्षण केंद्र से बाहर की ओर जाते हुए एक नज़र दिखा देते हैं। ट्रेनिंग सेंटर के बाहर किचन गार्डन भी बनाया गया है, जिसमें सीजन के हिसाब से अलग अलग प्रकार की सब्जी लगाई जाती है, जिसका उपयोग ट्रेनिंग सेंटर में किया जाता है। साथ ही उक्त गार्डन में फलदार एवं छायादार पौधों का वृक्षारोपण भी किया गया है।